तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस सीखना। तो सबसे पहले हम लोग सीएसएस का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं कि सीएसएस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों सीएसएस का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहीं से सीएसएस आया है, कास्केडिंग से सी, स्टाइल से एस और फिर शीट से एस। ठीक है, तो आप जान चुके होंगे कि सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है। अब सीएसएस क्या होता है ये समझो। सीएसएस क्या करता है कि जब HTML एलिमेंट डिस्प्ले होता है तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे, पेपर पे या किसी और मीडिया पे, या फिर स्क्रीन पे डिफरेंट साइज के स्क्रीन पे डिफरेंट तरीके से भी डिस्प्ले हो सकता है। मान लो आप डेस्कटॉप पे किसी टेक्स्ट को ब्लैक कलर दिखाना चाहते हो और मोबाइल पे उसको ग्रीन कलर दिखाना चाहते हो, तो आप ये भी सीएसएस से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि सीएसएस HTML को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से डिस्प्ले होगा, और जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही डिस्प्ले हो सकता है, वो अलग अलग डिवाइस, अलग अलग मीडियम पे हम अलग अलग तरीके से उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली सीएसएस स्टाइल करने के लिए होता है HTML एलिमेंट को। अब देखो HTML और CSS दोनों कंबाइन होके जाता है। ये आपको पता है कि जब भी आप वेब पेज बनाओगे और दुनिया में कोई भी वेब पेज जो कि एक अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है वो बिना HTML और CSS के नहीं हो सकता। HTML से एक वेब पेज बन सकता है बट उसको स्टाइल करने के लिए हमें CSS चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि HTML क्या करता है, ये दिखाता है कि आप बताता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है। आपको इमेज दिखाना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको कोट लिखना है, आपको लिंक लगाना है, ये सब HTML में डिसाइड होता है। बट वो कैसे दिखेगा ये CSS में होता है कि इमेज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इमेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या फिर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट फैमिली क्या होगा, कितना बड़ा होगा, बोल्ड होगा या नहीं वो होगा, इटैलिक होगा या नहीं होगा, ये सारा का सारा काम CSS देखता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से ये बताऊंगा कि CSS कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेब पेज के लिए। और HTML सीखना बहुत ही आसान है बट CSS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पे लोग अच्छा डिजाइनर और बुरा डिजाइनर का बात होता है, वहां पे आता है कि आपको कितना अच्छे से CSS समझ में आया है या कितने अच्छे से आप CSS को यूज कर लेते हो। क्योंकि HTML सबके लिए बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पेज पे देखोगे तो प्योर HTML लिखा गया है। यहाँ पे हेडिंग है, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है, फिर उसके नीचे लिस्ट है, फिर उसी तरीके से हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर कुछ लिंक्स हैं। तो अब देखो ये एक नॉर्मल वेब पेज है, ये कोई भी HTML जानने वाला इतना लिख सकता है। बट एक वेब पेज कितना अच्छा है ये डिपेंड करेगा CSS पे। तो CSS सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने बढ़िया तरीके से आप वेबसाइट डिजाइन करते हो ये CSS पे डिपेंड करेगा, ना कि HTML पे। अब देखो मैं आपको वही चीज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से CSS एक वेब पेज को कितना अलग तरीके से दिखा सकता है। अभी देखो ये बेयर HTML है, इसमें सिर्फ HTML है, कोई CSS यूज नहीं हुआ है। अब मैं इसमें कुछ CSS ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे। जैसे कि आप लिंक देख रहे हो, स्टाइल 1, स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3। तो ये क्या है, इसी HTML पे अलग अलग स्टाइल लिखा गया है। ठीक है, इसी HTML पे मान लो कि 4 डिजाइनर ने 4 तरीके से लिखा है, तो अब मैं इसी HTML पे अलग अलग डिजाइनरों के 4 CSS दिखाऊंगा और उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना डिफरेंट हो जाता है CSS पे। तो CSS पे कितना डिपेंड करता है आपके वेब पेज का डिजाइन। अब देखो अभी यहाँ पे कुछ भी CSS नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी अगर HTML लिखेगा तो ऐसे ही आने वाला है, HTML डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इस पे स्टाइल शीट 1 पे क्लिक करता हूँ, मैंने अप्लाई किया। अब देखो वही चीज है, ठीक है, कितना डिफरेंट बदल गया, देख रहे हो आप। यहाँ पे वही हेडिंग है, वही लिस्ट है, वही लिंक्स है, सब कुछ वही है, बट आप देखो कितना डिफरेंट लगने लग गया। अब आप देखो कि अब जब मैं सेकंड स्टाइल शीट चूज करूंगा तो देखना ये और कितना ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट सारे यही रहेंगे, HTML यही रहेगा। अब आप देखो मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो बिल्कुल बदल गया, लग ही नहीं रहा कि वही HTML है या वही वेब पेज है, लेकिन वही HTML है, बस इसका डिजाइन चेंज हो गया। देख लो कलर चेंज हो गया, कहाँ पे डिस्प्ले करना है ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब उसी तरीके अगर स्टाइल शीट 3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कुछ और ही हो गया। अब मैं 4 पे करूंगा तो ये कुछ अलग ही है। अगर मैं स्टाइल शीट हटाता हूँ तो फिर ये हमारे पास वापस ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अभी जो मैंने डेमो दिखाया उससे अभी आप समझ गए होंगे कि CSS कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए। तो जो आगे जो भी ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ
इस ट्यूटोरियल में, उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट जरूरी नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में आपको आया है या नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।